पूर्णिया में युवक ने रची अपहरण की कहानी, पुलिस ने किया खुलासा। पूर्णिया जिले में एक युवक ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रच डाली, लेकिन पुलिस ने तुरंत जांच कर उसकी धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया है। यह घटना सोशल मीडिया और स्थानीय समुदाय में चर्चा का विषय बन गई, जब युवक ने अपने घर वालों और पुलिस को बताया कि उसे कुछ अपराधियों ने अपहरित कर लिया था। ये मामला युवाओं के बीच झूठी जानकारी फैलाने और इसके नतीजों के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत को उजागर करता है। घटना का प्रारंभ पूर्णिया जिले के एक युवक ने देर रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद घर लौटने में देर कर दी। हालांकि ये कोई असामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि कई बार युवा अपने दोस्तों के साथ देर तक पार्टी करते हैं और घर लौटने में देर हो जाती है। लेकिन इस बार युवक ने अपने घर वालों और पुलिस को एक झूठी कहानी सुनाई, जिसमें उसने दावा किया कि वह अपहरित हो गया था। युवक ने अपनी कहानी में बताया कि जब वह पार्टी से वापस लौट रहा था तो कुछ अपराधियों ने उसे पकड़ा और अपहरण कर लिया। उसने यह भी कहा कि अपराधियों ने उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर बंधक बना लिया और उसकी जान से खेलने की धमकी दी। युवक ने यह भी बताया कि किसी तरह उसने अपहरणकर्ताओं से बचकर अपनी जान बचाई और फिर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शुरू की जांच। यह जानकारी पुलिस के लिए गंभीर थी, क्योंकि किसी भी अपहरण की सूचना तुरंत जांच का विषय बनती है। पुलिस ने युवक के बयान और घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। पुलिस को यह जल्द ही महसूस हुआ कि युवक का बयान संदिग्ध है और अपहरण की कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। पुलिस ने मामले में सच्चाई जानने के लिए युवक से कड़ी पूछताछ की। झूठ का पर्दाफाश। पूछताछ में युवक ने आखिरकार अपना सच उगल दिया। उसने स्वीकार किया कि वह असल में अपहरित नहीं हुआ था, बल्कि पार्टी में देर होने के कारण उससे डर था कि घर वाले नाराज होंगे, इसलिए उसने खुद को अपहरित होने का झूठा दावा किया, ताकि घर वाले और पुलिस उसे जल्दी खोज ले और वह किसी तरह की परेशानी से बच सके। युवक ने यह भी कहा कि वह जानता था कि इस तरह की कहानी से सब उसका पीछा करेंगे और उसकी तलाश जल्दी खत्म हो जाएगी। युवक ने यह स्वीकार किया कि उसने अपनी भयंकर परेशानी से बचने के लिए अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी थी। पुलिस ने उसे चेतावनी दी कि इस प्रकार की झूठी जानकारी देने से न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि ये अन्य गंभीर मामलों की जांच में रुकावट भी डाल सकता है। समाज और पुलिस के लिए एक सीख। पूर्णिया में हुई इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि कभी-कभी व्यक्ति अपनी छोटी समस्याओं से बचने के लिए बड़े झूठ का सहारा ले लेती हैं। इस प्रकार की घटनाएं न केवल समाज में अव्यवस्था फैलाती हैं, बल्कि यह कानून की कार्यवाही को भी प्रभावित करती हैं। अपहरण जैसी गंभीर घटना के बारे में झूठी जानकारी देना न केवल अपराध है, बल्कि ये समाज के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ऐसे मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर असर पड़ता है, क्योंकि पुलिस को असली अपराधियों का पीछा करने और जांच करने का समय मिलना चाहिए, न कि झूठी सूचनाओं का सामना करना चाहिए। साथ ही इस घटना ने यह भी साबित किया कि सोशल मीडिया और खबरों के फैलाव के इस दौर में एक छोटी सी झूठी जानकारी भी बहुत जल्दी फैल सकती है। इस मामले में भी युवक का झूठी अपहरण की कहानी ने पुलिस और समाज को थोड़ी देर के लिए भ्रमित किया, जो कि असल में बहुत ही गड़बड़ साबित हुआ। पुलिस की जिम्मेदारी और प्रतिक्रिया। पुलिस ने मामले का सही समय पर खुलासा किया और युवक पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उचित कार्यवाही की। हालांकि ये घटना एक चेतावनी है कि लोग किसी भी संकट का समाधान झूठ बोलकर ना ढूंढें। पुलिस ने यह संदेश भी दिया कि ऐसी झूठी घटनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये समाज में भ्रम फैलाने का कारण बन सकती है। इसके साथ ही पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने से बचें और हमेशा सच बोलें, ताकि अपराधों की असल जाँच में कोई रुकावट न आए। ये घटना पुलिस और समाज दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है कि हम सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और किसी भी प्रकार की असल सूचना देने में सावधानी बरतनी चाहिए। पूर्णिया में एक युवक द्वारा रची गई अपहरण की झूठी कहानी एक उदाहरण है कि कैसे कुछ लोग छोटी समस्याओं से बचने के लिए बड़े अपराधों का सहारा ले सकते हैं। इस मामले ने यह साफ कर दिया है कि कभी भी किसी गंभीर समस्या के बारे में झूठी जानकारी देना न केवल समाज के लिए खतरनाक है, बल्कि ये कानून के दृष्टिकोण से भी अपराध है। पुलिस और समाज दोनों को इस प्रकार के मामलों से सजग रहना चाहिए, ताकि हम किसी भी गंभीर मुद्दे की जांच में रुकावट से बच सके।